हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेट। हमारा टॉपिक है सेट। क्लास 11th में हमने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे। उसमें हमने आपको बताया था सेट होता क्या है। सेट हमने कहा था कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है और दूसरी हमने रोस्टेड एंड टेबुलर फॉर्म आपको बताया था। अब सेकेंड एक्सरसाइज में हमारा टॉपिक मेन है नल सेट क्या होता है। नल सेट क्या होता है, नल सेट और व्हाइट सेट। आप देखो नल सेट होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने कोई सेट ले लिया, हमने एक सेट लिया 1 2 3 4 5, ये हमारा कैसा सेट है? ये नल सेट नहीं कहलाएगा। नल सेट वो सेट कहलाता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। जैसे हमने लिखा ये इस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होता है। कर्ली ब्रेसेस में जब कोई एलिमेंट नहीं होते हैं तो हमारा कैसा होता है? नल सेट होता है और इसे 5 से डिनोट करते हैं। 5 को कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखते हैं, ओनली 5 लिखते हैं, तभी ये हमारा नल सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपसे कहा जाए कि आप ऐसे नेचुरल नंबर बताइए जो आपके x लेस देन 6 एंड x ग्रेटर देन 7 8 इन दोनों के बिटवीन होना चाहिए। यानी x ग्रेटर देन लगा है, 6 से बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? 7 हो सकता है। और कह रहा है कि x लेस देन से छोटा, इससे छोटा, और ग्रेटर देन इससे बड़ा ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। इसमें जो आप उसे कहेंगे तो ये सेट कैसा हो जाएगा? आपका नल सेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल और भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो हम आपको बता रहे हैं। एक्सरसाइज में है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। आप कह रहा है कि ऐसा सेट आपको फर्स्ट नंबर में बना के बताना है जो कि नेचुरल नंबर हो। कैसा नंबर हो? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का सेट आपका क्या होगा? 1 3 5 एंड 7 9 ... 3 डॉट्स लगा देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा? इससे कह रहा है कि आप बताइए कि ऐसा सेट बताइए इसका कि वो डिविजिबल 2 से हो। तो इसमें जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो इवन नंबर नहीं है। कैसे नंबर है? ऑड नंबर। तो यहाँ पे ऐसा कोई सेट ही नहीं बन पाएगा जिसमें उसके इवन नंबर आ जाएं। तो इसका एक सेट होगा, स्टेटमेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सेट होगा, वो नल सेट होगा। वो कैसा सेट होगा? नल सेट होगा। उसे कर्ली ब्रेसेस या 5 से डिनोट करेंगे हम। पहला एग्जाम्पल था। सेकंड इसमें क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वह होते हैं जो जिनका 1 और इटसेल्फ यानी वो 1 से डिविजिबल हो और खुद उसी नंबर से डिविजिबल हो, तो वो हमारे कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। तो जैसे हमारा 2 भी आ जाता है इसमें कह रहा है कि वो ऐसे प्राइम नंबर बताइए जो इवन हो। तो ये नल सेट हमारा नहीं हो पाएगा। रीजन इसका क्या है? क्योंकि 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर होता है जो कि हमारा नल सेट यहाँ से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। उसमें एक एलिमेंट होगा। जहाँ पे एक एलिमेंट होता है उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इसे प्रेजेंट करते हैं हम सिंगलटन सेट से। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि x सच दैट x आर नेचुरल नंबर, x लेस दैन x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है जो x कह रहा है लेस देन, x से छोटा। x से छोटा किससे? 5 से छोटा। एंड x ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन 7। आप कह रहे हैं कि इससे छोटा भी नंबर होना चाहिए, यानी 5 से कैसा नंबर होना चाहिए? छोटा भी नंबर होना चाहिए और 7 से बड़ा भी नंबर होना चाहिए। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 7 से छोटा भी, 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी सेट हो। तो यहाँ पे जो हमारा सेट बन के आएगा, जो सेट हम बनाएंगे, वो हमारा सेट कैसा होगा? नल सेट होगा। कैसा सेट होगा? नल सेट होगा। नल सेट को प्रेजेंट कैसे कहते हैं? कर्ली ब्रेसेस से और 5 से डिनोट कर देते हैं। 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, अगर ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये पता चलेगा कि इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है।
अब इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। आगे 4 नंबर कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है कि y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन द एनी टू पैरेलल लाइन। अब इसमें कह रहा है कि ऐसा सेट बताइए कि दो हम पैरेलल लाइन खींचे, जैसे हमने दो पैरेलल लाइन खींच दिया a एंड b, c एंड d, तो ए बी हमारी पैरेलल है किसके, सी डी के। अब कह रहा है इसमें कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो इसमें चाहे जितनी लंबी हम लाइन ड्रॉ कर दे, वहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो इन लाइन को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। तो यहाँ पे जो सेट निकल के आएगा वो हमारा कैसा सेट निकल के आएगा, नल सेट निकल के आएगा, नल सेट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनिट सेट एंड इनफिनिट सेट। अब इसे हमें बताना है कौन से सेट मतलब एक निश्चित रेंज में है, कौन निश्चित रेंज में नहीं है, जिसमें एलिमेंट्स फिक्स होंगे, जिसको हम काउंट कर लेंगे, काउंटेबल फॉर्म में होंगे, वो हमारे फिनिट सेट होंगे और हमारे कैसे सेट होंगे, इनफिनिट सेट होंगे। अब इसमें फर्स्ट कह रहा है कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, फर्स्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं। तो इसका तो हमें सेट बनाना पॉसिबल है, इसे हम बना सकते हैं। जैसे हमने सेट को डिनोट कर दिया ए से, तो सबसे पहले हमारे मंथ कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे हमारे क्या हो गए, एक सेट बना के प्रेजेंट कर दिए। अभी कहा जाए कि आप नेचुरल नंबर का सेट बनाइए। नेचुरल नंबर का सेट बनाने के लिए ए इक्वल जैसे हमने माना 1 2 3 4, अब इनको लिखते चले जाएंगे, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो ये हमारा जो सेट होगा, ये सेट हमारा फिनिट सेट नहीं होगा, इनफिनिट सेट होगा। ठीक है, इसकी लिमिट निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ये कहाँ तक है, अनंत तक है। इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, इनफिनिट सेट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम, फिनिट सेट बोलेंगे। इसमें इसी तरीके से फिर सेकंड नंबर कह रहा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी नेचुरल नंबर जो भी हमने एग्जांपल लिया। थर्ड कह रहा है 1 2 3 डॉट 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 9900, कह रहा है कि जैसे कोई सेट गिवन है, उस सेट में कह रहा है कि 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 100 एलिमेंट। इसमें तो ये काउंटेबल फॉर्म में है, इनको गिन सकते हैं हम। तो ये हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, फिनिट सेट, ये इसे हम गिन सकते हैं। अब इसके बाद 4 द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 के बाद हमारे पॉजिटिव इंटीजर कितने हो सकते हैं, इन्हें काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ये हमारा सेट कौन सा हो जाएगा, इनफिनिट सेट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फिनिट और इनफिनिट। सेम वैसा क्वेश्चन है थर्ड, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू V। अब इसमें बताना है कि कौन से सेट इक्वल सेट हैं। अब इसमें यहाँ पे इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारे इक्वल सेट होते हैं उसमें दोनों सेट में हम ये देखते हैं कि जैसे हमने इक्वल सेट की बात की, A बराबर हमने लिखा A, B, C, D और E। सेकेंड हमने सेट लिया B इज इक्वल टू, उसमें हमने लिया B, C, A, D, इतने हमने ले लिए E। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो सेट है ये कैसा सेट है, इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट सेट है। तो इक्वल सेट में होगा क्या कि जितने भी उसके एलिमेंट्स गिवन होंगे उस सेट में, वो एलिमेंट्स जो A यहाँ पे है तो यहाँ पे भी A प्रेजेंट होना चाहिए, B यहाँ है B भी यहाँ होना चाहिए, C है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल तो होने ही चाहिए, लेकिन सेम एलिमेंट होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, तभी हमारा वो सेट क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी, बताना है हमें यस है या नो है। ए इज इक्वल टू गिवन है ए बी सी डी, सेम जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था वही है, ए बी सी डी। और सेकंड में कह रहा है कि इसमें सेकंड में गिवन है डी सी बी ए, डी सी बी ए। सेट में ऑर्डर कोई भी हो लेकिन एलिमेंट्स हम देखते हैं इक्वल हैं और सेम एलिमेंट हैं, तो हमारा ए इक्वल बी हो जाएगा सेट। ये ए इक्वल बी के है। अब सेकंड नंबर में इसमें क्या बता रहा है कि ए इज इक्वल टू 4 एट 12 6, यानी सेकंड दिया है हमारा सेट ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16। सेकेंड है बी इज इक्वल टू 8, 4, 16, 8, 4, 16, 18। अब हम देखेंगे यहाँ से ये हमारा इक्वल सेट है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 तो 4 प्रेजेंट है दोनों सेट में, ए और बी में। फिर 8 है, 8 भी दोनों में है। 12 है, 12 नहीं है। फिर यहाँ से 18 भी नहीं है इसमें, तो इसलिए हमारा ए नॉट इज इक्वल टू बी। बहुत इजी चीज़ है ये, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इससे कोई आप देख लेंगे एलिमेंट सेम है कि नहीं है, आप इनको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिवन द रीजन। रीजन दिया है, कह रहा है इन्हें बताना है कि इक्वल है कि नहीं है। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है। फर्स्ट है पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें कह रहा है कि जैसे ए सेट गिवन है ए इज इक्वल टू 2, 3। सेकेंड कह रहा है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसे फैक्टर कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6, x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, इसमें क्या मिलेगा x प्लस 3, फिर कॉमन क्या होगा x प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा इक्वेशन थी, इक्वल गिवन था, इसलिए इसके जो रूट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे -3, -2 निकलेंगे। अब हम चेक करते हैं, ये जो हमारा सेट बी गिवन था ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में था, लेकिन इसको हम टेबुलर फॉर्म में लाए तो इसके रूट्स निकल के आए -3, -2 निकल के आए। अब ये इक्वल है नहीं है, दूर दूर तक इक्वल नहीं दिख रहे हैं हमें, तो इसे हम क्या लिखेंगे कि हमारा इक्वल सेट नहीं है। 5 नंबर में सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे, आप लोग इन्हें सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसके और पार्ट हैं वो आप लोग कर लेंगे। कह रहा है सेकंड 6 नंबर में कह रहा है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। सेम उसी तरीके के क्वेश्चन